एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हो सकता है ना पॉसिबली। जो इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का जेराल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इनकी रेंज में खड़ा किया हुआ है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये तो वहां से एयरलिफ्ट हुआ होगा, ठीक है, हेलीकॉप्टर जो है, ठीक है। लेकिन जिन फाइटर्स ने बॉम्बिंग की है वो पॉसिबली मेनलैंड से आए होंगे, जिसको रिफ्यूलिंग मिली होगी, जो वापस चले गए होंगे रिफ्यूलिंग करवाकर, पॉसिबली क्यूबा के करीब, या क्यूबा ने फैसिलिटेट किया होगा, नंबर 1। तो वो उस कैरियर से नहीं हो सकते? कैरियर के ऊपर जनरली जहाज़ों की लिमिटेशन होती है, ऑल्दो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तकरीबन 75 जहाज़ वो कर सकते हैं पॉसिबल। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने इसको कैरियर को यूज़ नहीं किया होगा, ये क्योंकि मेनलैंड से जितना एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आपने बॉम्बिंग ज़्यादा करनी होती है, उतनी एयरक्राफ्ट कैरियर की यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि हैवी टनेज अगर किसी जहाज़ F-35 या जो भी जहाज़ है, अगर आपने फुल्ली लोड करना है उसको, तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर से इसलिए हो जाता है कि उसमें टेक ऑफ की लिमिटेशन। सर फुल्ली लोडेड से मुराद क्या? 10-12 टन अगर वो ले जाना चाहता है हर फाइटर जहाज के ऊपर, तो जितना हैवीली लोडेड होगा उतना आपको ग्राउंड रन में यूज करना पड़ता है एयरक्राफ्ट कैरियर की एक टेक ऑफ की लिमिटेशन होती है डिस्टेंस वाइज, ठीक है। और अगर आपने हैवी लोड उठाया हुआ है तो आपको डिस्टेंस ज्यादा चाहिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं दे पाता। ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक ये भी ताजी है कि 4 दिन पहले ये प्लान हो चुका था और इसका गो हेड दे दिया गया था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से 4 दिन पहले नहीं हुआ। तो मौसम की ख़राबी इस तरह के ऑपरेशन में कितना आड़े आती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपने सिर्फ पेनिट्रेट नहीं करना होता, आपने हेलीकॉप्टर इसमें देखिए मल्टी डायमेंशनल किस्म के जहाज़ इस्तेमाल हुए होंगे, जैमर्स इस्तेमाल हुए हैं, एयरबोर्न रिफ्यूलर जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किए हैं, अर्ली वार्निंग इस्तेमाल किए होंगे, फाइटर जहाज़ इस्तेमाल किए गए होंगे, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए होंगे। तो ये जितनी जो कॉम्पोजिशन जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, और जितने ऑल्टीट्यूड भी वेरी करता है, यानी आपने ज़मीन पर लैंड भी करना है, आपने विजिबिलिटी भी देखनी है कि आया विजिबिलिटी है कि मैं उस बिल्डिंग पर, प्रेसिडेंसी के ऊपर जहाज लैंड कर सके, विजिबिलिटी, थंडरस्टॉर्म, रेन और व्हाटएवर, लाइटनिंग वगैरह, कोई जो एन रूट अगर होगी तो वो एक चीज़ भी हैम्पर हो जाए तो ऑब्वियसली सारा मिशन फ्लॉप हो सकता है या सीक्रेट भी आउट हो सकता है जैसे। तो ऐसे मिशन के अंदर वेदर 100% फेवरेबल होना मस्ट होता है, क्योंकि वेदर की वजह से अगर आपका हो जाए, बाकी प्लानिंग 100% हो, तो जाहिर मिशन अगर फेलियर हुआ तो आपके लिए एम्बैरेसमेंट भी है और ऑब्वियसली फेलियर तो है ही है। अच्छा, इस तरह के ऑपरेशंस के हवाले से मुखबरी किस हद तक इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि मदारों के बारे में आपने जिस तरह पहले भी बयान किया कि मुखबरी के हवाले से सिर्फ 50 मिलियन की बात हुई थी। मदारों मुख्तलिफ जगहों पे मूव करते रहे, उनकी कोई एक डेस्टिनेशन नहीं लगती थी या कोई मुस्तकिल रिहाइश उनकी नहीं थी, और इस घर के बारे में भी ये कहा जाता है कि वहाँ पे सेफ रूम तो था, तो इसका मतलब है पहले से उसका इंतखाब तो किया गया होगा। तो ऐसे मामलात में मुखबरी अगर गलत हो जाती तो उसके नताइज क्या होते हैं? देखिए, जब इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशंस किए जाते हैं और वो भी अमेरिका करे, तो वो एक मुखबरी पर वैसे भी रिलाई नहीं किया होगा डेफिनेटली, मेरा मानना ये है। अच्छा, वेरिफिकेशन वर्सेस वेरिफिकेशन, काउंटर वेरिफिकेशन, री वेरिफिकेशन, ये सब प्रोसेस गुजरे होंगे। उन्हें एक स्पाई या एक एजेंट या एक कॉम्प्रोमाइज शख्स पर, चाहे वो मिलिट्री का हो, सिविल हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, उनके महल का कोई शख्स हो, एक पे रिलाई नहीं किया होगा। उन्होंने इंडिविजुअली डिफरेंट लोगों को विदाउट नोइंग देम कि मैं किस किस को उन्होंने प्लांट किया हुआ है, पहले तो वो किया होगा, नंबर 1। जो इंटरेस्टिंग बात है जो कम लोग जानते हैं, इन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ था अमेरिका में उसका पैलेस जी, उस पर प्रैक्टिस करते मैंने आपको वो जिसका मतलब ये कि ये उतरे वैसे नहीं है, हाँ। आपको रिहर्सल करवाई जाती है, बाकायदा तौर पे स्टेप्स हैं, उतने स्टेप्स बनाए जाते हैं, उतने फ्लोर बनाए जाते हैं, तो उस पर रिहर्सल की जाती है। सिमुलेशन जितनी नियर टू रियल होगी उतना ही कामयाबी के चांस। तो इसका मतलब ये कि अमेरिका ने फिर वो जो एक बयानिया बनाया था कि मदारों किसी एक जगह पे नहीं है, तो फिर वो तो बात गलत हो गई ना सर? देखें, ये ऑपरेशन इस पे डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल, उन्होंने सोचा होगा कि पैलेस में हमने करना है, अब अगर वो 10 बिल्डिंगों को या 10 लोकेशंस को चेंज करता है तो 10 को रेप्लिकेट करना बड़ा मुश्किल है, 10 की रिहर्सल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। होता यह है कि इन्होंने जब एक उनके ओरिजिनल पैलेस जिससे किया है, इस सूरत में जब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मोस्टली यहाँ रहते हैं, या ये कंफर्म उनको हो गया होगा कि आज इसी में है, तो उन्होंने प्रैक्टिस इसी तरह की होगी कि जिस दिन वो उस पैलेस में होगा, ये मेरा मानना ही है, जिस दिन उस पैलेस में होगा उस दिन ऑपरेशन होगा। उन्होंने तो बाकायदा तौर पे ये भी कहा कि वो सेफ रूम जो था उसकी भी प्रैक्टिस बाकायदा तौर पे की थी कि अगर वो उसके अंदर भी घुस जाते हैं तो किस तरीके से वहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो पहले ज्यूम किया जाता है कि ये ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर अपने स्पाइज या इन्फॉर्मर जो होते हैं उनको कहा जाता है कि जिस दिन कंफर्म होगा कि इसी पैलेस में, उस दिन हम करेंगे, बिकॉज वो हर एक के लिए ऑल्टरनेट तैयार मुश्किल होता है फिर करना इतनी एक्यूरेसी। अच्छा सर, ये बताइए कि ये गिरफ्तारी आप क्या समझते हैं, एक फ़र्द के खिलाफ कार्रवाई है या फिर दुनिया को एक वाज़े पैगाम अमेरिका ने दिया है कि अमेरिका जो चाहे कर सकता है, अगर हम दुनिया भर से अपनी फ़ौजें वापस बुलवा रहे हैं, अगर हम उस पर ख़र्च नहीं करना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हो गए, ताकत अब भी हम में है, तो जहाँ चाहेंगे पेनिट्रेट कर सकेंगे। उन्होंने ये दिया है मैसेज कि जहाँ हमारी नेशनल इंटरेस्ट होगी हम उसको करेंगे। आया ड्रग किसी और मुल्क में नहीं, कोलंबिया में नहीं होती,
वहाँ पहले क्यों नहीं किया? दुनिया में तो सबसे नंबर 1 कोलंबिया को कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि कोलंबिया का जो ड्रग है वो उसके लिए पैसेज वेनेजुएला हो सकता है। वेनेजुएला से तो इतना ड्रग जाता भी नहीं, तो उसकी तो परसेंटेज ही 1%। तो सोर्स पे किसी ने हिट किया। ये पहले ये अपनी नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका ने ये देखी है कि 303 बिलियन ऑब्वियसली बैरल्स जो ऑयल है और मोस्टली अनटैप्ड है। देखिए एनुअली वो अपने ऑयल का 0.12 एक्सट्रैक्ट करते हैं वेनेजुएला। अगर इस हिसाब से अगर ये वेनेजुएला ऑयल एक्सट्रैक्ट करता रहे, जो कि इंतहाई कम है, दुनिया में कम तरीन ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाले मुल्कों में से, जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व ऑयल, ये तो है कि अब 10 लाख बैरल तक तो वो पहुंच चुके ना, लेकिन दिस इज 0.12 आई एम सेइंग। मैं 1 मिलियन को कह रहा हूँ 0.12 है, और आप हिसाब लगाकर देख लें कैलकुलेटर से 2525 साल लगेंगे इसको पूरे को एक्सट्रैक्ट करते हुए। ये अगर इस रेट से करे तो कोई मुल्क चाहेगा कि वो 2500 साल तक वेट करे अपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट, अमीर होने के लिए, लोगों का भला करने के लिए? नहीं चाहेगा। और वो क्यों नहीं कर पा रहे? पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास मशीनरी नहीं है, डिस्टेबलाइजेशन, सैंक्शंस, ये जब सारी चीजें देखते हैं। और दूसरा उनका वो जो ऑयल है वो थोड़ा सा थिक है, जिसकी वजह से उन्हें टेक्नोलॉजी वैसी चाहिए जहां तक रसाई नहीं, वो नहीं देने दे, वो वेस्ट नहीं देता। तो ये जो मैंने फैक्टर्स कहे हैं जिसकी वजह से आप सारों को लिस्ट कर दें, ऑलमोस्ट 90% जो वजूहात हैं वो एक्सटर्नल है। दैट मीन्स या टेक्नोलॉजी का है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनका। तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो डिपेंडेंट है आउटसाइड वर्ल्ड पर, और आउटसाइड वर्ल्ड नहीं करने दे रही उसकी, कि हम खुद कर लेंगे जब वक्त आएगा, और वही आ रहा है। लेकिन सर अगर इसके अंदर देखा जाए तो अमेरिका को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे वेनेजुएला से? क्या सिर्फ ऑयल ही है, या उसके अंदर चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट है, या सिर्फ शख्सी इख्तलाफ है? क्योंकि जैसे आपने इब्तिदा के अंदर बात की कि अगर पॉपुलर मदारो नहीं था तो फिर मारिया मचाडो पॉपुलर होनी चाहिए थी। अगर अवामी तौर पे देखा जाए, महंगाई भी है, अफरात ज़र के अंदर इजाफा भी है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपनी हक़ खुद अरादियत के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। यानी वो अमेरिका की इंटरवेंशन के ऊपर राज़ी नहीं है, या वो ये नहीं है कि अमेरिका हमारे मुल्क को चलाए। तो फिर असल में वजह क्या थी? सिर्फ शख्सी इख्तलाफ, या बैरूनी ताकतें जो दुश्मन ताकतें हैं वो वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा हम बात कर चुके ना, अनटैप्ड ऑयल उधर ही है। अगर सिर्फ चाइना की और रशिया की इन्फ्लुएंस देखी जाए तो वो तो दुनिया भरी पड़ी है जहाँ चाइना और रशिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वहां क्यों इन्वेड किया? लेकिन ये तो सर हमसाया है ना। हमसाया फिर भी नहीं है। अच्छा, 2000 किलोमीटर दूर है। हाँ। अब पाकिस्तान की लेंथ से डबल है, यूं समझ ले, तो वहां पहुंच गए। करीब तर तो है, नहीं करीब तर निस्बतन है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑयल निकाल दे, फिर मुझे बताएं आया इंटरेस्ट है अमेरिका की? ये अफ्रीका की तरह का एक ऐसा मुल्क हो जिसमें ऑयल ना होता, और ड्रग का भी यही इशू, गवर्नेंस का भी यही इशू होता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी यही इशू होता, ऑयल ना होता, तो आप बताएं अमेरिका कभी आता इन्वेड करने के लिए? इतना बड़ा रिस्क लेना, ये वन ऑफ द आजकल की मॉडर्न दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिशन या रिस्की मिशन कह लें इसको, जो प्लान किया उन्होंने। लेकिन जाहिर है उन्होंने पहले सारा ग्राउंड सॉफ्ट कर लिया वो था अपने लिए। तो मैं फैक्टर ऑयल ही को गिन रहा हूँ अभी तक, और वो भी अनटैप्ड में बात करूँ। देखिए ना, सऊदी अरब और ईरान के पास $269 बिलियन है, वो 303 है। ईरान के पास शायद 201 बिलियन है, वो 303 है। रशिया और अमेरिका के दोनों के ऑयल मिला लें तो उससे ज्यादा है उसके पास। मैं रशिया और अमेरिका के दोनों ऑयल, और अब चाइना का भी मिला लें तो फिर भी ज्यादा है उसका 303। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऑयल फैक्टर निकाल दें, फिर मुझे बताएं कि ड्रग ट्रैफिकिंग आया इतना ही कंसर्न है? अमेरिका किसी ड्रग ट्रैफिकिंग के पीछे सिर्फ स्टैंड अलोन, जिसके जमीन के नीचे तेल ना हो, ड्रग के लिए आएगा? तो नहीं, वो तो इल्जाम वो चाइना के ऊपर भी फेंटानाइल के जरिए डालता रहा। जी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक और कोई फैक्टर है। प्रिडोमिनेंट फैक्टर उनकी नेशनल इंटरेस्ट भी यही है। और बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए, 70s में जब इनसे ताल्लुकात अच्छे थे, अब वो 1 मिलियन तेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बैरल, उस वक्त 3.5 कर रहे थे 70s में, जब ना टेक्नोलॉजी थी ना इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। उस वक्त वो 3.5 गुना ज्यादा निकाल रहे थे, आज 1 मिलियन पे आए हुए हैं। उस वक्त 35 लाख निकाल रहे थे। तो क्यों था वो? इसका मतलब यही है कि ग्रेजुअली बाय डिजाइन इनको इनइफेक्टिव किया गया या इनकैपेसिटेट किया गया, कि इनकी कैपेसिटी ही ना रहे एक्सट्रैक्ट करने की, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे काम आए। अच्छा सर, आप कहते हैं